नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सफलता की डोर टूटने वाली है। अब आपको मिलेगी हर एक क्षेत्रों में लाभ, क्योंकि अब तक आपको एक भी सफलता नहीं मिला है। आप मेहनत करके थक चुके हैं। आपका मेहनत अभी तक एक भी कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन 24 घंटे के अंदर महाकाल की कृपा आपके ऊपर बरसने वाला है और उनकी कृपा से आपका सारा मेहनत कामयाब होगी। इसलिए हमने आप सभी को पहले कहा था कि सफलता की डोर टूटने वाली है। अब आपको सफल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। बाबा महाकाल की कृपा अब आपकी पूरे परिवार के ऊपर हो गया है। 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। या 24 घंटे के समय अवधि में आपको सफलता ही सफलता हाथ लगेगी। महाकाल की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर होने से अब आपका पारिवारिक माहौल में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब पछताने का समय गुजर गया। अब सफलता मिलने का समय शुरू हो गया है। जब आपको सफलता मिलेगी तो आपसे जलने वाले लोग अंदर से आग बबूला हो जाएगा, लेकिन अब आपकी सफलता को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि बाबा महाकाल आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है, किसी का कम कोई छीन नहीं सकता है। जिसका अच्छे कर्म है और अच्छे कर्म के बादुलत उनको सफलता मिल रही है, तो वह सफलता कोई कितना भी जिद क्यों न कर ली, लेकिन सफलता जो अच्छे कर्म किए हैं, मेहनत किए हैं, उसी को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए निश्चित रहे, आपकी दुश्मन आपके पीछे भले ही लगा है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका कुछ छीन नहीं सकता है। जो आपके भाग्य में लिखा गया है वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। आप बड़े ही नसीब वाले इंसान हैं। आपके ऊपर बाबा महाकाल की कृपा हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलतियां में कभी कभार उलझ जाते हैं। उन गलतियों के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में व्याख्या करेंगे, जिनकी चलती आपको बहुत दिनों से नुकसान होता हुआ आ रहा है और अभी भी नुकसान हो रहा है। हालांकि यह आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन इस कलयुग में लोग आपके मौका का फायदा उठा लेते हैं। तो अब आपको सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले आपके लिए 24 घंटे का समय अब तक का सबसे शुभ समय रहेगा, और इस शुभ समय में आप देव का देव महादेव की कृपा अपने ऊपर प्राप्त करेंगे, जिससे आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, करियर में भी आपको उन्नति होगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। व्यवसाय में भी उनका लाभ की प्राप्ति होगी। 24 घंटे के अंदर देवों का देव भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जीवन काल में क्या बड़ी बदलाव किया, बड़े परिवर्तन होंगे। और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा और कौन सा काम आपको करने से बचने के लिए रहेगा, आज आपके संपूर्ण जानकारी ग्राहक गोचर के आधार पर 101% सटीक बताएंगे। और आपने अपने जीवन काल में जो छोटी मोटी गलती करके लोगों से धोखा खाते हैं, लोग मौका का फायदा उठाते हैं, उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी लोगों से हम इतना ही निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बड़े ही मेहनत द्वारा ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आज की इस वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं, तो आपको किस तरह से सफलता समय से पहले प्राप्त करना है, तथा कब आपका भाग्य चमकेगी कितना और आपको परेशान होना पड़ेगा, तथा देवों का देव भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की माहौल में बारे में जीवन में क्या बड़ी चमत्कार होंगे, कब आपका इच्छा पूरी होगी। ए टू जब बातें आज की इस वीडियो में ग्रह कुंडली के आधार पर बताई है, तो आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप भी खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, भाग्य और समय से पहले अपने जीवन काल में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें। हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्या आपको लाभ जरूर मिलेगा, आपका समय की बर्बादी नहीं होगी, कसम खाकर कहता हूँ। इससे बड़ी क्या कसम खाएं, उससे पहले जो भी देवों का देव भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं और उनका कृपा अपनी ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे श्रद्धा भाव से जय महाकाल जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप हर कार्य को मन लगाकर करते हैं। आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, आप बहुत कठोर दिल की इंसान होते हैं। आप जो भी काम शुरुआत कर देते हैं, उसे कामों को पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लोगों की चलती आपका मन भटक जाता है, आपका दिमाग इधर-उधर भड़काने लगता है, जिसकी चलती आप अपने कार्यों को ही भूल जाते हैं, आप अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं और धीरे-धीरे इसी तरह आपका सब कुछ आपके हाथों से फिसलता चला जाता है। और बहुत सारे आपके पीछे ऐसे लोग लगा हुआ है, जिसको आप दुश्मन मान सकते हैं। और ऐसा वही लोग करते हैं जो आपसे सिर्फ जलता है, आपकी खुशी को देखना पसंद नहीं करते। जब भी आप थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, तो यह आपके पीछे जादू टोना और बहुत तरह की उपाय करने लगते हैं। और आप अभी तक इस पर अटूट भरोसा भी कर रहे हैं। यह आपको ऐसा ऐसा लालच दे रहे हैं कि आप इन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। सब कुछ अपने छुपी हुई बात को इनको सुन रहे हैं और यह आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। यह आपको मूर्ख समझ रहे हैं। भले ही आपके सामने मीठी मीठी बातें करे, लेकिन यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे आपको सावधान रहना है। आप जब भी मेहनत करते हैं, जब भी संघर्ष करते हैं, तो यह आपको जितने नहीं देती है, यह आपकी हर तरक्की को तथा सफलता को हमेशा के लिए बांध दिया है, क्योंकि इन्होंने तरह तरह की जादू टोना जानता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बातों का वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति बाल से किसी को हरा नहीं सकता, वह व्यक्ति जादू टोना करके बहुत बड़े बड़े लोगों को हरा सकता है। आप अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जो भी आपके सामने बुरा भला बातें करते हैं, उससे आप तुरंत लड़ जाते हैं। आमने सामने आपसे कोई जीत नहीं सकता। अरे, आप यही समझते हैं कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन यह आपके साथ अंदर से ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको बना कभी नहीं लग रहा है। और आपके परिवार के सदस्य सभी लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी आप भी परेशान हो जाते हैं। अचानक से ऐसी परेशानी आपके घर में उत्पन्न हो जाती है कि आप कुछ समझ ही नहीं आता और आप सच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहे हैं। अभी तक हम किसी को कुछ नहीं बिगड़ा, किसी से भला बुरा नहीं किया, हम तो सदैव ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, इस पर भरोसा रखते हैं, कभी किसी की सुख देखकर दुखी नहीं होते हैं। आप सिर्फ अपने मेहनत पर डटकर खड़े रहते हैं। लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को देखकर आप कभी जलता नहीं है। फिर भी भगवान हमको इतनी परेशानी घर में क्यों दे रही है। आपके घर में इस समय ऐसा देखने को मिलता होगा कि आपके परिवार के सदस्य अचानक बीमारी का शिकार हो जाता है, पागल जैसा करने लगता है, वह प्यास नहीं लगता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है और आप भी भूखे हैं, लेकिन खाने को मन नहीं कर रहा है, अपने काम पर ध्यान नहीं लग रहा है। दूसरे के काम तो आप अच्छे करते हैं, लेकिन आपके घर में आपको बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो समझ जाइए किसी बुरे व्यक्तियों का नजर आपके ऊपर लगा हुआ है, तथा किसी बुरे इंसान ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, या फिर आपके घर में टोना टोटका कर दिया है। बहुत सारे विधि है जिनसे बड़े से बड़े व्यक्तियों को काबू में ला सकता है। और यही घटना आपके साथ भी हो रहा है।
कई सालों से ऐसा आपके घर में हो रहा है और इसी की चलती आप कुछ तरक्की नहीं कर पाए हैं। आप जो भी कमाते हैं वह इधर से उधर से निकल जाता है और किसी तरह से घर चलता है, लेकिन आप धन पैसे का इन्वेस्टमेंट बैंक में नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कुछ और होता है कुछ और, आपका दिमाग सही नहीं है। तो अब आपको कुछ उपाय को करना है ताकि फिर से आपका भाग्य साथ देना शुरू कर दे और किस्मत चमक जाए और जो भी दुश्मन हमारे ऊपर लगा हुआ है वह दुश्मन नष्ट हो जाए, उनसे हमको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है। ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु शांत हो जाएगा। अपने शत्रुओं के नाश के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर फूंक मारें। अगले दिन रविवार को इन 7 लौंगों को जला दें। यह टोटका लगातार 7 शनिवार तक करना है। इस टोटके से किसी व्यक्ति का वशीकरण भी किया जा सकता है। इस टोटके से आपका शत्रु भी शांत रहता है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्योदय से पूर्व नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय एवं एकांतपूर्ण स्थान पर करें। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपके शत्रुओं के सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने शत्रु को परेशान करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से उसका अहित कर बदला लेने चाहते हैं तो इस काम में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। अब बात करेंगे कि दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या मंत्र आपको जप करना है। अगर आप अपने शत्रु को तबाह करना चाहते हैं तो अमावस्या या रविवार की रात को ये उपाय करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और अपने सामने काले रंग के वस्त्र के ऊपर माँ काली का चित्र लगाएं। माँ काली का पूजन करें और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू पर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिखें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला से क्री क्री शत्रु नाशिनी क्री क्री फट मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, इसे आपके वर्षों का दुश्मन खत्म हो सकता है, चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह उपाय कर लेने से बड़े शक्ति या फिर शत्रु अपने वश में कर सकते हैं और यह उपाय कर लेने से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जो भी आपकी तरक्की में रुकावट आ गई थी, सफलता आप हासिल नहीं कर पा रही थी, अब आपको सभी क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज किसी वीडियो में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन काल में क्या बड़ी चमत्कार होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा
से आपका भाग्य किस तरह से चमकेगी तथा अब आप सभी के भाग्य किस युग में खुलेगा, कितना साल आपको और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको किन क्षेत्रों में आपको 24 घंटे के अंदर सफलता मिलेगी, घर की माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या बड़ी चमत्कार होगी, आने वाले अगले 24 घंटे की संपूर्ण जानकारी देंगे वह भी ग्रह गोचर के आधार पर और बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाला अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अत्यधिक काम के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कुछ मौसमी बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिनसे आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको रोजगार के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन फिर भी आपके कामों की चिंता सताएगी। आप किसी काम को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो आपकी वह समस्या दूर होगी। आपका कोई धन से संबंधित मुद्दा आपको परेशान कर सकता है। तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप छुटपुट योजनाओं पर पूरा ध्यान दें, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों के लिए प्रशंसा मिलेगी। उन्हें किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। कानूनी मामले में आप किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आपने यदि कुछ कर्ज लिया था, तो आप उसे भी काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आज का दिन व्यापार में अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको उसके लिए भाग दौड़ अधिक करनी होगी। आपको अपने काम के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आप व्यवसाय में किसी को पार्टनर बनाने से बचें। अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई लंबे समय से संपत्ति संबंधित विवाद यदि चल रहा था, तो उसमें आज आपको जीत मिलेगी। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको महिला मित्रों से सावधान रहेंगे। उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। भाइयों से आपके किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रचित होना होगा, तभी उन्हें परीक्षा में जीत हासिल होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए लेनदेन से संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। व्यवसाय में आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी बड़े काम की योजना ना बनाएं, नहीं तो समस्या होगी। आपको यदि किसी की यात्रा पर जाने का मौका मिले, तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है, तो वह मिलने आ सकता है। आपको
एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आप सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहेगा। आपकी कोई पारिवारिक समस्या फिर से सिर उठा सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आपको कार्यक्षेत्र में कामों पर फोकस बनाना होगा। आपका मन परेशान रहने के कारण आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप अपने खानपान की आदतों में बदलाव लाएं। किसी योजना को लेकर अपने पिताजी से बात करके ही कहीं निवेश करें। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। आप किसी छुटपुट लाभ के अवसर को भी हाथ से जाने ना दें। आपकी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। परिवार के सदस्यों के सामने समस्या आ सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपनी सेहत में के प्रति सचेत रहें। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम